यस 9th क्लास। अब हम करेंगे यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज होगा इस वीडियो में। और इंट्रोडक्शन में क्या है, सारा हम पीछे से लेते हुए रिवाइज़ करते हुए चलेंगे कि क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा, क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा और अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल से पहले हमें एक्सप्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। An algebraic expression is a combination of constants and variables connected by means of four fundamental expressions operations plus minus multiplication and division। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं कुछ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स जो कनेक्ट होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न से। अब एक्सप्रेशन का तो हमें पता लग गया, 7th में था। पॉलिनोमियल भी आप पढ़ के आए हो 8th में, तो हम पॉलिनोमियल को भी रिवाइज करेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और वी कैन से ए होल नंबर, मीन्स जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। जितने भी बाकी के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ पॉलिनोमियल हैं, कुछ पॉलिनोमियल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x² + 2x + 3 मैंने लिखा यहाँ पर पार्ट 1। फिर है पार्ट 3 x² + 6xy + y² + 7, ये भी पॉलिनोमियल है। √3t² + 2t + 3/4 ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 तो पॉलिनोमियल है, तो 2 और 4 क्यों नहीं है, हम चेक कर लें। पार्ट नंबर 2 में है x² + 3x⁻⁻1, जो -1 है, दिस इज़ नॉट ए होल नंबर, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट नंबर 4 में y³ + 5y के ऊपर रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये भी होल नंबर नहीं है, इसीलिए सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो है वो क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होता है और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में क्या है, मोनोमियल जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो जिसके अंदर, हैविंग ओनली वन टर्म। वो जो टर्म है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल्स भी हो सकती है और कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्स भी हो सकता है। जैसे -5 ये कांस्टेंट है, ओनली z ये वेरिएबल है, 7x² जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, मीन्स सिंगल टर्म है, तो वो होता है मोनोमियल। बाइनोमियल हैविंग 2 अनलाइक टर्म्स, जैसे 5x + 6, अगर ये x वाली है तो यहाँ x वाली नहीं होगी, अनलाइक। 7y² - 3y ये 2 अनलाइक टर्म्स वाली टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हों और 3 अनलाइक होनी चाहिए, x² + 2x + 1, 3x - 5xy² + 10xy। उसके बाद है कांस्टेंट, ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन कांस्टेंट टर्म, जिसमें है ही कांस्टेंट, उसमें वेरिएबल की जगह ही नहीं है, तो जैसे -4, 3, 7 एट्सेट्रा। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल होता है हैविंग द डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, जैसे 2x, x है तो मीन्स x के ऊपर 1 होता है, अंडरस्टूड होता है ये। 3y - 5 7z + 4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, 3x² + 7y + 2 या 3y² + 5y + 7, यहाँ पर x होना चाहिए। एक ही वेरिएबल यूज़ होता है जब हम डिग्री निकालते हैं, तो एक ही डिग्री, एक ही वेरिएबल, x² है तो यहाँ भी x। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ द वेरिएबल 3, जैसे p³ 3 + 9p² + 1, इसमें p वाली टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हाईएस्ट देखना है, x³ - x² + x + 1, ठीक है। उसके बाद ये हम फिर एक पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं जो कि 8th में था। द डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। जैसे -7 को हम -7x⁻0 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x⁻0 1 होता है, मीन्स जो भी कांस्टेंट है अंडरस्टूड है उसमें x⁻0 है जो छुपा रहता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल,
When the terms of the polynomial are written in decreasing order of the powers of variable, it is called a polynomial in the standard form. ये भी आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो कि पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। उसके बाद हम डिवीज़न करा करते थे। उसके बाद द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये भी आप पढ़ के आए हो 8th में। टर्म्स इन ए पोलिनोमियल x² + 2x + 4 द एक्सप्रेशन, इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं ये वाले, मीन्स इसमें 3 टर्म्स हैं जिससे एक्सप्रेशन बने हैं, ये पोलिनोमियल बना है। x² अलग है, एक 2x अलग है, 4 अलग है, ये सारी जो है वो टर्म्स होती हैं। उसके बाद है कफिशेंट्स। ईच टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज़ ए कफिशेंट। हर टर्म का कोई ना कोई कफिशेंट होता है, जैसे -x³ + 4x² + 7x - 2। इसमें x² का x³ का कफिशेंट जो है वो -1 है, x² का जो कफिशेंट है वो 4 है, x का जो कफिशेंट है वो 7 है, और जो -2 है दिस इज़ द कफिशेंट ऑफ x0। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट के साथ x0 होता ही है, या हम कहेंगे -2 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। उसके बाद हम आते हैं लेट अस नो द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0। एक तो होता है 0 कांस्टेंट, जैसे -7 -2, लेकिन उसी कांस्टेंट में 0 भी आता है। तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 होगा उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल ना बोल के 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर 0 को छोड़ के -2 -3 1 2 कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है, लेकिन खुद जो 0 होता है उसको हम 0 पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्लियर? In general, a polynomial px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px a raised to power n xn plus a raised to power n minus 1 xn minus 1 plus a n minus 2 x raised to power b n minus 2। चलते 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 a1 x के ऊपर नहीं है तो कुछ 1 नहीं हुआ, और a0 इसका कफिशेंट भी इसके साथ भी मल्टीपल है x raised to power 0, where a0 a1 a2 and all are coefficients, x0 x1 x2 are all and n, where n is called the degree of the polynomial। ठीक है, ये coefficients हैं सारे इसके, और जो n है वो डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी मैंने इंट्रोडक्शन में सारी बातें बताई हैं उसके बिहाफ पर हम एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं। तो 2.1 ओरल ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें से कौन सा वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है, विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। तो ये वन वेरिएबल में है और पोलिनोमियल भी है, ठीक है। ये भी वन वेरिएबल में और पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि टी के ऊपर रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ टी इज़ नॉट ए होल नंबर। ये भी नहीं है। एक बार इसको और करके टी के ऊपर 1/2 लिख देना, प्लस वाई, उसके बाद है वाई + 2 अपॉन वाई। अपॉन वाला वाई जो है वो 2 के साथ लग के -1 लिखा जाएगा, वाई के ऊपर -1 और कर लेना इसको। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, और ये पोलिनोमियल नहीं है क्यों? वन वेरिएबल में नहीं है। दिस पोलिनोमियल इज़ नॉट इन वन वेरिएबल। उसके बाद कफिशेंट्स बताने हैं। x² का कफिशेंट इसमें क्या है 1, इसमें क्या है -1, इसमें क्या है π/2, और इसमें x² वाली टर्म ही नहीं है तो इसका कफिशेंट है 0। उसके बाद है बाइनोमियल बताना है जिसके अंदर डिग्री 2, जिसके अंदर 2 टर्म्स हों। बाइनोमियल डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए। तो x की पावर 35 डिग्री लगा लो या y के ऊपर 35 लगा लो, ठीक है, और +1 -1 कुछ भी लगा दो क्योंकि 2 टर्म्स होनी चाहिए। मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म जिसकी डिग्री 100 हो, चाहे y के ऊपर 100 लगा दो, t के ऊपर 100 लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो। उसके बाद इसमें बतानी है डिग्री। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हाईएस्ट जो पावर होगी दैट विल बी द डिग्री। इसमें आएगी 3, इसमें आएगा 2, इसमें आएगी 1 और इसमें आएगी 0। इसमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री के हिसाब से। इसमें पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, इसमें पावर 3 है तो ये क्यूबिक, इसमें पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, इसमें पावर 1 है तो लीनियर, ये भी लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक।
तो बहुत आसान सा काम है, आप इसको अच्छे से करेंगे। इस क्वेश्चन को और करके लिखोगे, यहाँ पर भी और करके लिखो, तो इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।